जय, मैंने आज एक बात सोची है। हाँ, कभी कभी ये काम भी कर लेना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊँ तेरा बहुत बड़ा फैसला? तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह 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 वाह, तू मेरा सच्चा यार है यार। एक दोस्त ही एक दोस्त के दिल की बात समझ सकता है। हाँ, और ये दोस्त ये भी जानता है 1 साल में तेरा ये 8वीं बार शादी करने का फैसला है। नहीं यार, ये बिल्कुल फाइनल है। फाइनल। सुबह से तू दारू पी रहा है ना यार पार्टनर। मेरा एक काम कर दे, तू बसंती की मौसी के पास मेरे रिश्ते की बात कुछ इस तरह कर कि मौसी खुद मेरा रिश्ता और शगुन लेके घर आ जाए। मैं क्यों करूं? अरे लड़के वाले ही तो जाते लड़की वालों के वहां रिश्ता लेके। फिर जाए, मेरा है ही कौन तेरे सिवा। देख, शादी तुझे करना है तो तू खुद जाके बात कर। जरा सोच, एक घर होगा, तेरा होगा, एक बीवी होगी, तेरी होगी, 7-8 छोटे छोटे बच्चे होंगे, तेरे होंगे। लेकिन चाचा चाचा तो तुझे ही बोलेंगे ना। तेरी गोद में बैठेंगे, तेरे कंधे पे झूलेंगे और तोतली आवाज में बोलेंगे, ताता ताता अब मैं तनानी तू ना हो ना। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया कि नौकरी मिलने वाली है। समझा? तू मेरा दोस्त नहीं है, लालत ऐसी दोस्ती पे। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि तुझे पता है कि मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, ये काम तू ही कर सकता है। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब से शादी हो गई होती। मेरा बाप होता तो मेरी धूमधाम से बारात निकालता। मेरे छोटे भाई बहन बसंती के मौसी के पास जाके उसके हाथ पैर जोड़ते, पैर पड़ते, लेकिन मेरे उससे शादी जरूर करवा देते। लेकिन जय, ये मत भूल, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान। तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता कि मैं घर गृहस्थी बसा लूं और बुरे काम छोड़ दूं। मैंने तुझे क्या समझाता जय, और तू क्या निकला? ड्रामेबाज, नौटंकी कर रहा है। चल चल, अब बहुत हो गया। मैं मौसी से तेरी बात करूंगा। सच कह रहा है जय। नमस्ते मौसी। आओ बेटा बैठो। अरे बेटा, घर में जवान बेटी पत्थर की सील के जैसे होती है। बस बसंती का ब्याह हो जाए, वो अपने घर में खुश रहे, और इस बुढ़िया को क्या चाहिए। हाँ, सच कहा मौसी आपने। बड़ा बोझ है आप पर। हाँ, लेकिन बोझ समझ के बेटा बेटी को कुएं में तो नहीं धकेला जा सकता। बुरा मत मानना, लेकिन इतना तो पूछना ही पड़ेगा कि लड़के का घर बार क्या है, करता क्या है, खानदान कैसा है, कमाता क्या है। कमाने का तो ऐसा है ना मौसी कि एक बार बीवी बच्चे की जिम्मेदारी आ गई तो कमाने भी लगेगा वो। तो क्या अभी वो कुछ भी नहीं कमाता है? नहीं नहीं मौसी, मैंने ये कब कहा। लेकिन रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है। हार जाता है? हाँ मौसी, ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी है, अब मैं क्या कहूँ। तो क्या जुआरी है? जी 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 जी, ऐसा मैंने कब कहा। वो तो बहुत ही नेक, सरल और सच्चा इंसान है। लेकिन एक बार शराब पीने के बाद अच्छे बुरे का होश ही कहाँ रहता है। फिर किसी ने हाथ पकड़ के जुआ खेलने बिठा लिया
तो उसमें बेचारे वीरू का क्या ही दोष है। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मौसी, आप मेरे दोस्त को गलत समझ रही हो। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे एक बार आप बसंती से शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझ बुढ़िया को समझा रहे हो तुम? ये शराब और जुए की आदत आज तक किसी की छूटी है? मौसी, आप वीरू को नहीं जानती। वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार बसंती से शादी हो गई तो वो नाचने वाले के वहाँ जाना भी छोड़ देगा। तो शराब और जुए की तो आदत कहाँ ही रही। हाय हाय, एक ही चीज की कमी रह गई थी, तो कोई नाचने वाले के वहाँ जाने का भी रहता है। अरे मौसी, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे गाने के लिए तो राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे घरानों के लोग जाते हैं। हाँ तो बेटा, अब ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये दोस्त कौन से खानदान से गुणगान रखते हैं। अरे मौसी, खानदान का पता चलते ही आपको बता दूंगा। एक बात की तो मैं दाद दूंगी बेटा, भले ही 100 बुराई है तुम्हारे दोस्त के अंदर, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफ ही निकल रही है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले ही मेरी लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। सगी मौसी हूँ, सौतेली माँ नहीं। माफ करो और आगे रास्ता साफ करो। अरे लेकिन मौसी सुनिए तो, सुनिए सुनिए तो मौसी, मैं वीरू को क्या बोलूँगा? वाह दोस्त वाह, जो तूने मौसी के सामने मेरी तारीफों के फूल बांधे हैं ना, तो ऐसे तो कोई भी मेरे साथ कोई लड़की का रिश्ता करने तैयार ही नहीं होगा। तू दोस्त नहीं, दोस्त नहीं, तू दुश्मन है, मेरा दुश्मन। अच्छा, तो जमाना ही नहीं रहा।